কলকাতায় আমাদের মধ্যে এসেছেন প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারীর অনুষ্ঠানে আমরা যাকে বারবার দেখি আমাদের সেই আশীর্বাদ ধন্যা সিস্টার শিবানী। সারা পৃথিবীতে যখন এত অশান্তি এত হতাশা, তো সেই হতাশার মধ্যেও কিভাবে আশার আলো জাগানো যায়। शांति दो बहुत सिंपल तरीके हैं। सबसे पहले कंटेंट की क्वालिटी को रिस्ट्रिक्ट करें। जो कंटेंट आपके माइंड की स्थिति को नीचे लेकर आता है उसको कंज्यूम करना बंद करें। और दूसरा, हर रोज़ थोड़ा सा प्योर पॉजिटिव कंटेंट, जिसको हम स्पिरिचुअल कंटेंट कहते हैं, उसको भी कंज्यूम करें और थोड़ी देर मेडिटेशन और योगा करें। जो चीज़ें हमारे माइंड और बॉडी को एनर्जाइज करती हैं उसको शुरू करें, और जो उसको डिप्लीट करती है उसको बंद करें। शक्ति बढ़ जाएगी। अनदर थिंग आई वांट टू आस्क, छोटे बच्चे के लिए वो लोग मोबाइल एडिक्टेड हो जाते हैं। बच्चा वोम्ब में है तब आप अपनी मोबाइल एडिक्शन छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सोल तो गर्भ से ही वो वाला संस्कार कैच कर रहा है। और फिर जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है, आप उसको फ़ोन के साथ खाना न खिलाइए। आपके पास टाइम कम है तो आप उसको फ़ोन मत पकड़ा के डिस्ट्रैक्ट करा दीजिए। हम उनको उसकी आदत डालते हैं और फिर हम बाद में कहते हैं कि वो उसको एडिक्टेड हो गए हैं। और लास्ट क्वेश्चन, ट्रेस जब आएंगे उसको हटाए कैसे जल्दी में? स्ट्रेस आएगा तो हटाना नहीं है, हर रोज़ अपने आप को एनर्जाइज इतना करना है कि हर सिचुएशन को बहुत पॉजिटिव और पीसफुली सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। और वो बहुत इजी है, बस थोड़ा सा सीखना शुरू करें। ये हम रूम में बैठे हैं, हम 2000 पीपल हैं। अब इसकी एनर्जी को चेक करना, हम सारे पीसफुल हैं। अब यहाँ अंदर कोई एंटर करता है, उसको गेट पर कोई कहता है आई एम सॉरी, अंदर जगह नहीं है, आप नहीं आ सकते हो अंदर। वो थोड़ा सा परेशान आ रहा है और उसको कोई वहाँ ज़बरदस्ती रोक देता है और कहता है आप अंदर नहीं आ सकते हो। वो गुस्से में आया है, वो नाराज़ है, और फिर उसको कोई रोक भी देता है। लेकिन जैसे ही वो हॉल की वाइब्रेशन को फील करता है, तो हॉल में वाइब्रेशन कैसी थी? पीसफुल थी। तो उसका माइंड भी क्या हो जाता है जस्ट हॉल में एंटर करने से? क्या हो जाएगा? पीसफुल। तो फिर वो कहता है अच्छा जगह नहीं है, कोई बात नहीं, मैं यहीं खड़ा हो जाऊँ, मैं यहीं खड़ा होकर देख लेता हूँ। सिचुएशन सॉल्व्ड। ऑपोजिट, हम अगर इस रूम में अभी एजिटेशन की एनर्जी क्रिएट कर देते हैं, हम परेशान हैं, स्ट्रेस्ड हैं, इस रूम की वाइब्रेशन डिप्ट है, सेम सिचुएशन कोई सामने से आता है, कहता है मुझे इस हॉल में एंटर करना है, वो थोड़ा नाराज़गी में आता है, हॉल की वाइब्रेशन डिप्ट है, और उसको वहाँ कोई रोक देता है कि आप अंदर नहीं आ सकते हो, और हॉल की एनर्जी भी डिप्ट है, उसकी एनर्जी भी थोड़ी डिप्ट थी। अब उसका रिएक्शन कैसा होगा? अब उसका रिएक्शन कैसा होगा? आप बताइए कैसा होगा? बताओ बताओ बताइए। वो रिएक्ट करेगा, वो ज़ोर से शोर भी मचा सकता है, और शोर मचाने के बाद भी अगर उसको किसी ने रोका ना, तो उसका हाथ भी उठ सकता है। अब अगर उसका हाथ उठ गया तो हम सब उसकी तरफ देखकर क्या बोलेंगे? कौन गलत है? रखिएगा, उनके ऐसा करने में हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमने वो इमोशन सृष्टि पर क्रिएट कर दी है। और अगर हम चाहते हैं कि सृष्टि से क्राइम ख़त्म हो जाए, तो उसमें हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि पहले हम अपने मन चित्त से उस क्राइम को ख़त्म कर दें, सृष्टि की वाइब्रेशन को इतना ऊपर उठा दें कि किसी के मन में था भी तो उसका मन परिवर्तन हो जाए। ये हमारे पास पावर है। हम सारा दिन इतनी सारी बातें सुनते हैं, किसी बच्चे के साथ ऐसा कर दिया, किसी कन्या के साथ ऐसा कर दिया, हम कहते हैं कोई ऐसा कैसे कर सकता है? डू यू वॉन्ट ऑल अब्यूज एंड रेप टू फिनिश फ्रॉम द प्लैनेट? करना चाहते हैं? करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते? करना चाहते हैं तो अपने मन चित्त से काम विकार को ख़त्म करना पड़ेगा। जिस तरह का हम कंटेंट देखते हैं, जिस तरह के हम जोक सुनते हैं, सुनाते हैं, जिस तरह के विजुअल्स हम देखते हैं, वो हमारी वाइब्रेशन बनती है। अगर बिलियंस ऑफ पीपल लस्ट क्रिएट करेंगे तो सृष्टि की वाइब्रेशन में लस्ट आ जाएगा, तो जिसके अंदर थोड़ा ज़्यादा होगा वो माइंड लेवल पे ना रहकर कर्म में आ जाएगा। हम कहेंगे सामने वाला हैज़ कमिटेड अ क्राइम, सामने वाला हैज़ कमिटेड अ क्राइम, लेकिन वाइब्रेशन का योगदान हम सबका है।
और जैसे ही हम अपने माइंड को लस्ट से प्योरिटी की तरफ शिफ्ट करते हैं, वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू फिनिशिंग द क्राइम फ्रॉम द प्लैनेट। जैसे ही हम अपने मन को एंगर और अग्रेशन से शिफ्ट करके पीस और कंपैशन पर लेकर जाते हैं, वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू फिनिशिंग द टेरर एंड द वायलेंस फ्रॉम द प्लैनेट। जैसे ही हम अपने मन से ग्रीड को शिफ्ट करके कंटेंटमेंट में लेकर आते हैं, वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू फिनिशिंग द करप्शन फ्रॉम द प्लैनेट। सारे विकार यहाँ से सृष्टि के ऊपर क्राइम के रूप में है। तो अगर आप सृष्टि की कोई भी प्रॉब्लम देख लो, वो 5 विकारों से निकलती है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कोई भी प्रॉब्लम, पिक एनी प्रॉब्लम। और वो 5 विकार किसके पास है? वो 5 विकार किसके पास है? वो मेरे पास है। और क्योंकि मेरे पास वो 5 विकार है, आई एम रेडिएटिंग दैट। अगर मैं आत्मा उस 5 विकार से शिफ्ट होकर उसके ऑपोजिट पे चले जाऊँ, प्योरिटी, लव, ह्यूमिलिटी, हैप्पीनेस, पीस, पावर, तो सृष्टि भी शिफ्ट होकर कलयुग से सतयुग बन जाएगी। ये पावर हमारे पास है, क्योंकि संस्कार से संसार बनता है। आने वाला समय एक बहुत बड़े ट्रांजिशन का है। घड़ी को अपने सामने लेकर आइए। सुबह, दोपहर, शाम, रात। टाइम इज साइक्लिक। साइक्लिक है, हर 24 घंटे के बाद सेम साइकिल घूमता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, हर 365 डेज के बाद সেম সাইকেল ঘুমতা है। এই বছরের যে রোটারি ইন্টারন্যাশনাল একটা থিম হয় প্রত্যেক বছর, এই বছর আছে ক্রিয়েট হোপ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তো উনি বলছেন হোপ উইল ব্রিং পিস, বাট পিস আমি সংসারে আনবো তার আগে পিস আমার ভেতরে আসছে কিনা সেটা খুব জরুরি। অ্যান্ড দ্যাটস হোয়াট শি সেড টুডে। উনি যা বললেন যে কী করে মানুষকে পিস ভেতরে আনা যায়। সো থিংস লাইক অ্যাঙ্গার, জেলেসি, অন্যদের নিন্দে, এইসব জিনিসকে বাদ দেওয়ার দরকার আছে। ইফ ইউ ক্যান রাইজ টু দ্যাট লেভেল, নাথিং লাইক ইট, বাট অ্যাটলিস্ট কিছুটা তো কমাতে পারি আমরা সবাই।